आप देख रहे टीवी 24 न्यूज़, जनता की आवाज। आपका हर पल का साथी टीवी 9। जो खबर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला से खबर आई है और बहुत बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहां पर आज राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हुआ और जिसमें कि पहले हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं और 68 में से 40 सीटें कांग्रेस की हैं और उसके साथ ही 25 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और 3 निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन आज जब राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा का चुनाव होने के बाद जो है 6 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं और 3 निर्दलीय। क्रॉस वोटिंग करने से दोनों पार्टियों का जो पलड़ा है वो बराबर हो जाता है और पर्ची सिस्टम से जब नतीजा निकाला जाता है तो उसमें हर्ष महाजन जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार थे, उनको जो है जीत उनके खाते में चली जाती है, यानी उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है और भरकर भी खुशी मना रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक जो विपक्ष में जाकर के दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जाकर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और पलड़ा बराबर हो जाता है और पर्ची डाल करके लॉटरी सिस्टम से नतीजा निकाल करके बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा का विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से वोटिंग करने के बाद ये विधायक जो है चंडीगढ़ पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और वहाँ कुछ देर रुकने के बाद फिर शिमला के लिए चले गए बताए जा रहे हैं। लेकिन आज की ये खबर हिमाचल की राजनीति में बड़ी अहमियत वाली खबर है। अब देखना ये होगा कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो कांग्रेस की जो सरकार है, क्या वो बच पाएगी या उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे, उन्होंने सामूहिक प्रेस वार्ता की है। जो अभिषेक मनु जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो हार गए, उन्होंने सामूहिक प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि 34-34 बराबरी का आंकड़ा जो है आज की वोटिंग में हुआ है। अभी तक सरकार गिरी नहीं है या सरकार का जो लोगों का दिया हुआ जनादेश है वो पूर्ण सरकार के पास है। 34-34 की बराबरी है, लेकिन आने वाले समय में जो सब ठीक हो जाएगा और सरकार 5 साल चलेगी। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान है। इस आदमी हमारे पास खड़े हैं। अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोच रहे। एक वाक्य इसमें जोड़ना मैं भूल गया। इन 9 में से कई ऐसे नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया और मुझे प्रस्तावित किया। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप प्रश्न हमसे पूछते हैं। चलिए ऐसे तो और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो उनको ही पड़े हैं, 34 उनको ही पड़े। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। देखिए वो तो बजट के समय जैसी परिस्थिति होगी आपको समय पता लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।